सादर नमन। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को सादर नमन। हम सबको धम्म का व्यवहारिक प्रशिक्षण दे रहे परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर कुणाल राहुल जी को सादर वंदामी और देश भर से जुड़े हुए आप सभी प्रबुद्ध साथियों को सादर नमो बुद्धाय। एक दो दिन पहले हमने इसी विषय पर चर्चा करी थी कि कुशल और अकुशल कर्म क्या होते हैं, कुछ उदाहरणों के साथ। क्योंकि मैंने उस दिन भी बताया था कि हम जो चर्चा कर रहे हैं वो धम्मपद के एक अध्याय पर ही केंद्रित है, उसी पर आधारित है। तो उसमें कई गाथाएं थी, कुछ पे उस दिन हमने बात करी और शेष विषयों पर आज हम बात कर रहे हैं। एक धम्म के बारे में बहुत ही आधारभूत सी समझ ये कहती है सार रूप में कि धम्म का अर्थ नैतिकता है, धम्म का अर्थ सदाचरण है। तो वो सारी बातें जो हमें सदाचारी बनाती है, हमारे व्यवहार को अच्छा बनाती है, निश्चित रूप से वो कुशल कर्मों का ही हिस्सा है। और वो सारी चीजें जो हमें दुराचारी बनाती है, हमारे व्यवहार को खराब बनाती है, वो एक तरह से अकुशल कर्मों का हिस्सा है। बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में भी बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर एक स्पष्ट सा अध्याय लिखते हैं जिसका नाम है सदाचरण क्या है। और उस अध्याय को पढ़ते हुए ये बात और स्पष्ट होती है कि कुशल और अकुशल कर्म क्या होते हैं। उस दिन चूंकि हमने इस विषय पर बात नहीं करी थी, इतने विस्तार से बात नहीं की थी, सिर्फ पंचशील पर ही बात कर रहे थे हम, तो आज मैं बात वहीं से शुरू कर रहा हूं कि सदाचरण क्या होता है, कुशल कर्म क्या होते हैं, दुराचरण क्या होता है और अकुशल कर्म क्या होते हैं। तो महाकारुणिक बुद्ध कहते हैं शरीर के 3 दुराचरण होते हैं, वाणी के 4 दुराचरण होते हैं और मन के 3 दुराचरण होते हैं। और इनकी व्याख्या करते हुए बाबा साहब लिखते हैं बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में बहुत ही विस्तार के साथ कि किस तरह से ये चीजें प्रभावित करती है हमारे जीवन को, पूरे समाज को। शरीर के दुराचरणों की बात करते हुए बाबा साहब व्याख्या करते हैं कि जब कोई व्यक्ति रक्त रंजित हाथों से शिकारी की तरह हत्यारा होते हुए प्राणियों के प्रति निर्दयी होकर हत्या करता है, तब वो शरीर का दुराचरण कर रहा होता है, वो अकुशल कर्म कर रहा होता है। ठीक इसी तरह से जब कोई व्यक्ति किसी पराई वस्तु को बिना पूछे उठा लेता है चोरी की नीयत से, तब भी वो अकुशल कर्म कर रहा होता है। और जब कोई व्यक्ति व्यभिचार करता है, अनैतिक संबंध स्थापित करता है पराई स्त्रियों के साथ, तब भी वो अकुशल कर्म कर रहा होता है। तो इस तरह से शरीर 3 प्रकार के अकुशल कर्म, 3 प्रकार के दुराचरण करता है। फिर बाबा साहब लिखते हैं वाणी के दुराचरण की बात करते हुए हम जुबान से क्या अकुशल कर्म करते हैं उनके बारे में। तो 4 प्रकार के वाणी के दुराचरण बताए बाबा साहब ने त्रिपिटक साहित्य से ही। कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, जब जहां कहीं भी गवाही देने के लिए बुलाया जाता है किसी व्यक्ति को, और कोई व्यक्ति जिसने किसी बात को, किसी घटना को देखा नहीं हो और वो कह दे कि मैंने ऐसा होते हुए देखा था, तो वो झूठ बोल रहा है। या फिर उस व्यक्ति ने किसी घटना को होते हुए देखा तो है लेकिन वो मुकर जाए कि ऐसा तो हुआ ही नहीं या फिर ऐसा मैंने देखा नहीं, तो इन दोनों ही दशाओं में झूठ बोलने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से वाणी का अकुशल कर्म कर रहा होता है, वाणी से दुराचारी हो रहा होता है। दूसरा, जब कोई व्यक्ति चुगलियां करता है, चुगली करने का उद्देश्य जो है वो है कि शांति भंग करना, झगड़ा उत्पन्न करवाने की नीयत से बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना, जो कहा नहीं गया उसे भी बढ़ा चढ़ाकर कहना, 2 4 खुद की तरफ से जोड़कर कह देना। तो कोई व्यक्ति जब इस तरह की चीजें करता है कि एक जगह से कोई बात सुनता है और दूसरी जगह पर जाकर बताने लगता है, दूसरी जगह से सुनता है, तीसरी जगह पर जाकर बताने लगता है, तब इसे हम चुगली की कैटेगरी में रखते हैं। और ऐसा व्यक्ति भी वाणी से अकुशल कर्म कर रहा होता है। तीसरा, जब कोई व्यक्ति कटु वचन बोलता है, बहुत ही अप्रिय और कठोर शब्दों का प्रयोग करता है, गाली गलौज करने लगता है, या फिर हर समय दूसरों के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता है,
तो ऐसे व्यक्ति को भी हम कहते हैं कि ये दुराचारी है, वाणी का दुराचरण इस व्यक्ति में है, वाणी का अकुशल कर्म इस व्यक्ति के व्यवहार में है। और वाणी का चौथा दुराचरण ये है कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अनावश्यक बातें करता है, और ऐसी बातें जो उपयोगी नहीं होती, जिनका उद्देश्य जन कल्याण से नहीं होता, खुद के कल्याण से नहीं होता। और हम सब के फ्रेंड सर्कल में इक्का दुक्का लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातों से हम बड़े दुखी हुए रहते हैं, जो अनावश्यक बोलते हैं, और एक बार बोलना जब शुरू करते हैं तो बंद ही नहीं होते हैं। तो जब हम खुद इस बात को महसूस करते हैं कि फला व्यक्ति या मेरा फला दोस्त अनावश्यक वार्तालाप करता है, यदि कोई किसी उपयोगी विषय पर बातचीत कर रहा हो, जिससे हमें नई जानकारियां मिल रही हो, हमें सीखने को कुछ नया मिल रहा हो, हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी हो रही हो, तब तो ऐसे लोगों को सुना जाना चाहिए। लेकिन बातों के विषय यदि सदाचार से जुड़े हुए नहीं हैं, हमारे व्यक्तित्व में बढ़ोतरी करने वाले, वृद्धि करने वाले नहीं है, उसके विकास में सहायक नहीं है, जीवन को श्रेष्ठ बनाने में सहायक नहीं है, तो फिर उन अनावश्यक बातों को सुनना, उनको कहना, ये भी वाणी का दुराचरण ही एक तरह का। तो 4 प्रकार की बातें, कि झूठ बोलना, चुगली करना, कटु वचन बोलना और व्यर्थ की बातें कहना, ये वाणी के 4 दुराचरण या 4 अकुशल कर्म हैं। जब बात मन की आती है, तो मन भी 3 प्रकार के अकुशल कर्म कर रहा होता है, दुराचरण कर रहा होता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके मन में लोभ उत्पन्न होता हो, ये हर एक चीज मेरी हो जाए, हर एक वस्तु पर अधिकार जताने की इच्छा जिसके मन में होती हो, तो ऐसा लोभी व्यक्ति भी मन से दुराचार कर रहा होता है, अकुशल कर्म कर रहा होता है। और जब कोई व्यक्ति अपने मन में द्वेष को पालता है, नफरत की भावना को पालता है दूसरों के प्रति, दूसरों के बारे में, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की, पीड़ा या कष्ट पहुंचाने की सोचता रहता है, दूसरों को बर्बाद करके खुद को आबाद करने की सोचता है, तो ऐसे लोग भी द्वेष के शिकार होते हैं, और ये मन से दुराचारी है या फिर अकुशल कर्म कर रहे होते हैं। मन का जो तीसरा दुराचरण है, उसके बारे में बाबा साहब लिखते हैं कि जब कोई व्यक्ति मिथ्या दृष्टि का शिकार होता है, अष्टांगिक मार्ग की बात करते हुए सलदेव बंदे जी बहुत बार इस बात को स्पष्ट करते हैं कि जो चीजें होती नहीं है, जिनका अस्तित्व नहीं होता है, उन पे भरोसा करने वाला, अगर मन में ऐसी धारणाएं स्थापित हो जाए, तो उन अस्तित्व विहीन चीजों को, अस्तित्व को मान लेना, और जिनका अस्तित्व होता है सच में, उन्हें नकार देना, ये भाव यदि किसी के मन में है, तो वो व्यक्ति भी मिथ्या दृष्टि का शिकार है, उसका मन भी मन के इस तीसरे प्रकार के दुराचरण का शिकार है, और न चाहते हुए भी वो अकुशल कर्म कर रहा है। तो ये तो बात हुई कि दुराचरण क्या होते हैं, अकुशल कर्म क्या होते हैं। अब जब हम सदाचरण की बात करते हैं, तो फिर वही बात कि शरीर के 3 सदाचरण हैं, 3 प्रकार के कुशल कर्म। और कोई व्यक्ति जीव हत्या से, प्राणी हत्या से अपने आप को दूर कर ले, इसकी बजाय वो सारे के सारे जीवों के प्रति करुणा और मैत्री का व्यवहार करने लगे। और हम तो बौद्धों की उस महान परंपरा से हैं, जहाँ टिक न्याथन जैसे महान बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि धरती पर भी इस तरह से चलो, इस तरह से कदम रखो जैसे तुम्हारे पांव धरती को चूम रहे हो। तो जहाँ पृथ्वी के प्रति, धरती के प्रति भी इतना महान कृतज्ञता का भाव मन में हो, वहां सजीवों के प्रति किसी भी प्रकार की हिंसा का भाव मन में आना, या फिर हिंसक प्रवृत्ति का हो जाना किसी बौद्ध का, ये अपने आप में उस सदाचरण की परंपरा के खिलाफ है, धर्म की नैतिकता के खिलाफ है। तो सदाचारी व्यक्ति, कुशल कर्म करने वाला व्यक्ति, निश्चित रूप से जीव हत्या की बजाय उनके प्रति करुणा से भरा हुआ व्यवहार करता है। हो सकता है कि घर में आए हुए कुत्ते को एक व्यक्ति लाठी मारता है, दूसरा रोटी भी डाल दे, किसी आवारा पशुओं को मारकर पीट कर भगाने की बजाय उनको चारा डालने का भाव मन में हो। ठीक इसी तरह से बचपन में मुझे याद आता है कि कितनी बार घर की छत पर कबूतर बैठे होते थे, और पड़ोस के लड़के वो कांच की गोलियां खेलते थे, उन कांच की गोलियों से निशाना लगाने का अभ्यास करते थे कि कौन कबूतरों पे निशाना लगा सकता है। तो
अनजाने में भी, न चाहते हुए भी, अज्ञानतावश या फिर धम्म की परंपराओं, धम्म की शिक्षाओं का परिवार में ज्ञान न होने की वजह से हम या फिर समाज के बहुत सारे लोग अनेक प्रकार के अकुशल कर्म कर रहे होते हैं, बल्कि उनका पोषण कर रहे होते हैं। और पिछले वक्तव्य में हम जिक्र कर रहे थे कि जब आप लगातार अकुशल कर्म करते जाते हैं, जब तक उनकी सजा नहीं मिलती है, तब तक हम बड़े प्रसन्नचित रहते हैं। लेकिन जब उनकी सजा मिलती है, तब हमारी समझ में आता है कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। ठीक इसी तरह से जब आप कुशल कर्म करते जाते हैं लगातार, तब भी उसकी मात्रा भले ही कितनी हो, आप थोड़ा काम कर रहे हैं कुशलता से भरा हुआ या फिर बहुत ज्यादा कर रहे हैं। धम्पद में एक कथा, एक कहानी आती है छोटी सी। एक बार तथागत जिस विहार में ठहरे हुए थे, वहां पे बहुत सारे उपासक आते हैं उन्हें संगदान करने के लिए। तो वो सब लोग चूंकि एक ही गांव से आए थे, अभी जिस तरह से महाबोधि विहार आंदोलन में हम देख रहे हैं कि धम्मभूमि के उपासक उपासिकाएं सब लोग सामूहिक रूप से एक ही खाते में पैसे इकट्ठे करके, और हम ये चाह रहे हैं कि वो कलेक्टेड अमाउंट एक साथ ही सारी की सारी उस आंदोलनकारी टीम तक भेज दी जाए, बजाय अलग अलग भेजने के। तो ठीक इसी तरह से उस एक ही गांव से आए हुए सारे के सारे उपासक उपासिकाएं संगदान की राशि एकत्रित करते हैं। तो उनमें एक व्यक्ति था जिसने सबसे ज्यादा संगदान दिया था। तो जितने पैसे इकट्ठे हुए संगदान के लिए, उसने जो धन दिया उसकी मात्रा बाकी सबसे ज्यादा थी। तो स्वाभाविक रूप से उसके मन में ये लोभ भी था कि तथागत इस बात को जाने कि इस गांव की तरफ से जितना संगदान आया है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा मेरा है। लेकिन गांव के लोगों ने, गांव के मुखिया ने, जब वो सारा का सारा धन माँ काणिक बुद्ध को अपने गांव की तरफ से भेंट कर दिया, तो वो धनवान व्यक्ति बड़ा असमंजस में बैठा रहा। उसके मन में बार बार ये उलझन उत्पन्न होती रही कि तथागत इस बात को तो नहीं जान पाए कि मैंने जो धन दिया है वही सबसे ज्यादा है। तो वो जब इसी उधेड़बुन में था, तब तथागत कहते हैं कि कुशल कर्म, हर वो व्यक्ति जो कुशल कर्म करता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, निश्चित रूप से उसे उसके सुखद परिणाम मिलते ही है। तो बिना इस बात की चिंता किए कि किसके कुशल कर्मों की मात्रा ज्यादा है, किसके कुशल कर्मों की मात्रा कम है, हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी योग्यताओं, अपनी अभिरुचियों, अपनी क्षमताओं के अनुसार निश्चित रूप से अपने आप को कुशल कर्मों में लगाए रखना चाहिए। क्योंकि यही छोटे छोटे कुशल कर्म अंततः हमारे व्यक्तित्व को, हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने का काम करते हैं। कितनी ही घटनाएं व्यक्तिगत जीवन में याद आती है, वो छोटी छोटी बातें विद्यार्थी जीवन में पढ़ते हुए, जब किसी शिक्षक ने अपनी जेब से निकाल के 5 रुपए का, 3 रुपए का एक पेन पकड़ा दिया था किसी बच्चे को कि तू क्लास में फर्स्ट आया है, ये पेन हमारी तरफ से है। और उस वक्त मन में जो प्रसन्नता का भाव था एक विद्यार्थी होने के नाते, और आज 20-30 साल बाद जब उस घटना को याद करते हैं, तब भी मन कृतज्ञता से भर जाता है उन शिक्षकों के प्रति। जब भी मानसिक रूप से कभी विचलन पैदा हुआ और किसी शिक्षक या शिक्षिका ने आपको अलग से बुलाकर आपका उत्साह वर्धन कर दिया, आपको नैतिक संबलन दिया, निश्चित रूप से वो पल आज भी कई वर्ष बीत जाने के बाद भी याद रहते हैं। हो सकता है वो अध्यापक अध्यापिकाएं, उन्हें याद भी न हो, क्योंकि एक अध्यापक या अध्यापिका निश्चित रूप से अपने जीवन में हजारों बच्चों से परिचित होती है उन्हें पढ़ाते हुए, और वो भूल भी जाती है। हर साल सैकड़ों बच्चे उनकी आंखों के सामने से गुजरते हैं, लेकिन जिस एक विद्यार्थी के साथ उनका बहुत ही स्नेह भरा व्यवहार रहा, तो वो आजीवन याद रखता है इस बात को। तो उन सारे शिक्षक शिक्षिकाओं के जो कुशल कर्म थे, जो स्नेह से भरे हुए, मैत्री से भरे हुए, परोपकार की भावना से भरे हुए जो काम थे, निश्चित रूप से न केवल वो उस विद्यार्थी को हौसला देते हैं, बल्कि बाद के जीवन में भी जब कभी उसको वो घटना का याद आती है, स्मरण आती है, निश्चित रूप से वो कृतज्ञता ज्ञापित करता है। तो यही बात कुशल कर्मों के मामले में है कि हम बिना इस बात की परवाह किए, जैसे कल परसों हम बात कर रहे थे
तथागत कहते हैं कि पानी की एक एक बूंद से मटका भर जाता है, घड़ा भर जाता है। तो ठीक इसी तरह से अगर आप कुशल कर्म कर रहे हैं तब भी आपका व्यक्तित्व, आपका जीवन श्रेष्ठ बनता चला जाता है। और यदि हम अकुशल कर्म कर रहे हैं, थोड़े थोड़े ही कर रहे हो भले, तब भी वो छोटी छोटी गलतियां, छोटे छोटे अकुशल कर्म अंततः हमारे जीवन को, हमारे व्यक्तित्व को खराब करते चले जाते हैं। तो इन दोनों ही दशाओं में एक बौद्ध होने के नाते ये प्राथमिक जिम्मेदारी हमारी हो जाती है कि हम अपने आप को सदैव कुशल कर्मों में लगाए रखें, हमेशा अपने आप को अकुशल कर्मों से दूर करने का प्रयास करें। तो ये बात कि सदाचरण क्या है, शरीर का सदाचरण क्या है, निश्चित रूप से जीव हत्या से अपने आप को दूर कर लेना, चोरी की बजाय ईमानदारी से भर जाना। एक व्यक्ति तो वो है जो किसी पराई वस्तु को मिल जाने पर अगर उसका मालिक, उसका स्वामी उपस्थित नहीं है तो उसे उठाने की, उसे अपना बनाने की चाह रखता है। और दूसरा व्यक्ति वो है जो यदि कोई पराई वस्तु मिल भी जाए तो ये प्रयास करता है कि इसका मालिक कौन है उस तक वापिस लौटा दी जाए। तो ये ईमानदारी का भाव जब हमारे मन में आ जाता है, चोरी की बजाय ऐसी वस्तुएं जो हमें मिलती है हम उसके मालिक तक वापिस पहुंचाने लगते हैं। कितनी ही बार हम अखबार में खबरें पढ़ते हैं, किसी को मोबाइल मिला, उसने वापिस लौटाया, अखबार में खबर छपी, कितने लोग व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हैं, कितने लोग उसे बधाइयां दे रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं। तो ये किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कुशल कर्म का ही परिणाम है। इसके विपरीत जिन लोगों को मोबाइल मिला कोई अनजान और वापिस नहीं लौटाया, हो सकता है कि इस बात का किसी को पता न लगे, लेकिन तब भी जिस व्यक्ति का मोबाइल खोया है, जिस व्यक्ति का पर्स खोया है, जिस व्यक्ति का डॉक्यूमेंट्स का बैग खोया है, वो तो उम्र भर इस बात के बारे में सोचता रहेगा, उस आदमी के बारे में भी सोचता रहेगा जिसे वो मोबाइल, पर्स या बैग मिला होगा, कि न जाने कौन मूर्ख था, न जाने कौन बेईमान था जिसने वापिस नहीं लौटाया। तो ये भाव जो कुशल कर्म का है, निश्चित रूप से ये आपके जीवन में अच्छाइयां लेके आता है, खुशियां लेके आता है, सुख लेके आता है, शांति लेके आता है। और दूसरी तरफ चोरी का भाव हमारे जीवन में पश्चाताप लेकर आता है, दुख लेकर आता है, पीड़ाएं लेकर आता है। ठीक यही बात व्यभिचारी होने के मामले में है। अब भारत में जब हम बलात्कार के आंकड़ों के बारे में पढ़ते हैं, और ये तो वो केस है जो रिपोर्ट हो रहे हैं, पुलिस स्टेशन में दर्ज हो रहे हैं, इनके अतिरिक्त भी न जाने कितने ही केस होंगे। मुझे ठीक से आंकड़ा याद नहीं, कई महीने पहले मैंने पढ़ा था, लेकिन संभवतः वो ऐसा था कि 1 घंटे में लगभग 12 बलात्कार भारत में हो रहे हैं। तो अब आप 24 से गुणा करेंगे 12 को, एक दिन में कितने हो रहे हैं, फिर 30 से गुणा करेंगे इसे कि 30 दिनों में, एक महीने में कितने रेप हो रहे हैं, और फिर साल में कितने हो रहे हैं, तो हजारों में संख्या आती है। तो जब ये सब चल रहा है तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि जिस सदाचारी समाज की जरूरत होनी चाहिए, और ऐसे इंसिडेंट भी देखे हमने जहां विदेश की कोई टेनिस खेलने वाली खिलाड़ी मना कर देती है भारत आने से कि यहाँ महिलाओं के लिए स्थिति ठीक नहीं है, परिस्थितियां ठीक नहीं है। तो हम सहजता से अनुमान लगा सकते हैं कि समाज के लोग, पुरुष विशेष रूप से, महिलाओं के प्रति किस तरह का नजरिया रख रहे हैं। और यदि हमारी मानसिकता इतनी विकृत है, इतनी खराब है कि हम महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश में गिने जाते हैं, तब समस्या और गंभीर हो जाती है, हमें और ज्यादा सदाचारी बनने की जरूरत हो जाती है। तो हम व्यभिचार नहीं करेंगे, ये बात तो ठीक थी, लेकिन क्या महिलाओं की सुरक्षाओं के मामले में हम गंभीर हैं? जब कभी हमारी आंखों के सामने, हमारे सर्कल में, जिस परिवेश में हम रहते हैं वहां पर किसी भी महिला या लड़की के प्रति असुरक्षा का भाव पैदा होता है, ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती है, उस समय हमारी भूमिका क्या रहती है? क्या हम उस महिला, उस लड़की का सहारा बनकर खड़े होते हैं, उसके अपमान को रोकने के लिए खड़े होते हैं, उसकी सुरक्षा में? यदि ऐसा कर पा रहे हैं तब भी बात ठीक है कि हम कम से कम सदाचरण की परंपरा को और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, जब वाणी के सदाचरण की बात करते हैं, वाणी के दुराचरण की बात की, वाणी के सदाचरण की बात करते हैं, कुशल कर्मों की बात करते हैं, तो जो व्यक्ति झूठ बोल रहा था उसका बिल्कुल विपरीत यदि हम देखें तो इसका सीधा सा मतलब ये है
कि हम हमेशा सच बोलेंगे, और सच बोलने के निहितार्थ ये है कि जो देखा था वही बताएंगे, न तो उससे कम बताएंगे न उससे ज्यादा बताएंगे। जो सुना था वही बताएंगे, न उससे कम बताएंगे न उससे ज्यादा बताएंगे। और जैसी बात थी, जैसी घटना है, हम उसी का वर्णन करेंगे। तो एक हमेशा सच बोलने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से समाज में प्रशंसा का पात्र बनता है। समाज उसको प्रतिष्ठा देता है, इज्जत देता है, और उसके द्वारा कही गई बात को बहुत गंभीरता से सुना भी जाता है। हम अपने इर्द गिर्द यदि नजरें दौड़ाकर देखें, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना फ्रेंड सर्कल है, हम बहुत सारे संबंधों के बीच जी रहे हैं। और वो व्यक्तिगत संबंध भी है, पारिवारिक संबंध भी हो सकता है, रिश्तेदारी में है। इसके अलावा जहाँ हम काम करते हैं, हमारे आध्यात्मिक संबंध हो सकते हैं, धार्मिक संबंध हो सकते हैं, राजनीतिक संबंध हो सकते हैं। लेकिन अपने जानकारियों के इस पूरे समूह में हम यदि उन लोगों के नाम याद करना चाहें जिनकी बात पर हमें सर्वाधिक भरोसा होता है, जिनकी बात को हम सर्वाधिक गंभीरता से सुनते हैं, तो निश्चित रूप से ये वही गिने चुने लोग होंगे जो सच बोलने वाले होते हैं, या फिर लोक भाषा में हम कहें तो वो बात को बात कहने वाले होते हैं। तो हम भी यदि ऐसे बन पाए कि लोग हम पे भरोसा करें, हमारी कही गई बातों पे भरोसा करें, हमारी जुबान से निकले हुए शब्दों को प्रामाणिक माने, उन्हें सत्य माने, तो इसके लिए सच बोलने का जो सदाचरण है, जो कुशल कर्म है, इसका निरंतर निरंतर अभ्यास हमें करना होगा। पिछली बार भी मैं कह रहा था कि न चाहते हुए भी हम कितनी ही बार झूठ बोल जाते हैं। तो जब हमारा दिमाग इस बात के लिए सचेत हो जाए, और मैं बहुत निश्चिंत होकर तो ये बात साझा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये तो कह सकता हूँ गर्व से कि मैं इस स्टेज में अभी हूँ जहाँ श्रद्धेय बंते जी की देशनाएं सुनने के बाद, उनके प्रशिक्षणों में बैठने के बाद मन उस स्तर तक जा रहा है कि अब जब किसी को कहना होता है, उदाहरण के लिए मुझे स्कूल पहुंचना था, किसी दोस्त के पास पहुंचना होता है, और वो पूछे कि कितनी देर में आ रहे हो, तो पहले बिना सोचे समझे जो मैं कह देता था कि 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा, 2 मिनट में पहुंच जाऊंगा, उसकी बजाय अब दिमाग थोड़ा सा जागृत रहता है, और वो थोड़ा सा सोचकर जवाब देता है कि अभी मैं जूते पहन रहा हूँ, उसके बाद मैं टिफिन पैक करूंगा कि बैग पैक करूंगा, फिर बाइक बाहर निकालूंगा, उसके बाद रवाना होकर रास्ते में जो टाइम लगेगा इतने टाइम में पहुंच जाऊंगा। तो संभवतः सामने वाला ठीक ठीक कैलकुलेट कर पाता है कि 8 मिनट लगेंगे कि 12 मिनट लगेंगे कि 20 मिनट लगेंगे। तो वो जो न चाहते हुए भी झूठ जुबान से निकल जाता था कि 2 मिनट में पहुंच जाऊंगा कि 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा, बस आ ही गया, तो ये वाला भाव कम से कम जुबान पे नहीं आता है। और अभी पूरी निश्चिंतता के साथ तो नहीं, मैं कह रहा हूं कि अभी मैं इस अभ्यास की स्टेज में हूं, इस दौर में हूं, और लगातार यदि हम अभ्यास करें इस बात का, तो निश्चित रूप से हम अपने दिमाग को उस स्तर तक भी पहुंचा देंगे जहां न के बराबर संभावनाएं रहेगी, हमारी जुबान से कम झूठ निकलेंगे, हम सत्य बोलने वाले लोगों के ज्यादा करीब होंगे। तो इस बात का भी निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। दूसरा, चुगली करने की बात थी, वाणी का दूसरा दुराचरण, और उसका उद्देश्य था झगड़ा उत्पन्न करना, कलह उत्पन्न करना, वैमनस्य उत्पन्न करना। तो जब हम वाणी के सदाचरण की बात करते हैं, तो यहाँ हमारा उद्देश्य शांति की स्थापना है। हम जो बात दूसरे लोगों से साझा कर रहे हैं, वो भी निश्चित रूप से उस विवाद को हवा देने वाली न हो, विवाद को बढ़ाने वाली न हो, बल्कि वो शांति की स्थापना की दिशा में सहायक हो, और वो रिश्तों को ठीक करने वाली हो, उनको बिगाड़ने वाली नहीं हो। तीसरा दुराचरण कटु वचन का था, कठोर वचनों का था। तो इसके विपरीत यदि हम सदाचरण की बात करेंगे, तो यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और अक्सर हम सुनते हैं, कहते हैं, ये बेहतरीन इंसान तो अपनी मीठी जुबान से ही पहचाने जाते हैं, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पे भी लिखी होती है। तो कोई व्यक्ति जितनी मधुरता के साथ बात करता है, जितनी गंभीरता के साथ बात करता है, और बहुत सम्मानजनक संबोधनों के साथ बात करता है, निश्चित रूप से उस व्यक्ति की बात को भी, उसके व्यक्तित्व को भी, उसके जीवन को भी नई दिशा मिलती है। तो जब भी हम किसी के साथ बात करते हैं, और ये होता है परिस्थितियों के सामान्य रहने तक, हम सब लोग बहुत सामान्य रहते हैं, हमारा व्यवहार भी मधुर रहता है।
लेकिन जैसे ही थोड़ी सी बातें असामान्य होती है, थोड़ी सी चोट पहुंचाने वाली होती है, हम भी आक्रोशित हो जाते हैं। और जब हम भी कह रहा हूं तो मैं भी शामिल हूं। लेकिन इस व्यवहार को भी लगातार प्रशिक्षणों के माध्यम से परिवर्तित किया जा सकता है। क्योंकि जब हम धम्म की बात करते हैं तो धम्म की परंपरा, धम्म का इतिहास हमें ये बताता है कि हम अंगुलीमाल जैसे डाकू को, और बहुत ही खूंखार डाकू को, जिससे पूरा का पूरा राज्य के सैनिक तक खौफ खाते थे, उस अंगुलीमाल को भी हम बदलते हुए देखते हैं। और जब हम कुशल और अकुशल कर्मों की चर्चा कर रहे हैं तो अंगुलीमाल के भिक्षु बन जाने तक की यात्रा में निश्चित रूप से सारे के सारे अकुशल कर्म भरे हुए हैं। लेकिन यही अकुशल कर्मों वाला व्यक्ति जब कुशल कर्म करने की चेष्टा करता है, भिक्षु बन जाता है, भगवान बुद्ध की शरण में आता है, उसके बाद भी, भिक्षु बनने के बाद भी, सावथी में जब अंगुलीमाल निकलते हैं भिक्षाटन के लिए, तब भी गांव के लोग, उस नगर के लोग पत्थर फेंकने लगते हैं और अंगुलीमाल को लहूलुहान कर देते हैं। और तथागत तब भी कहते हैं कि हमने जो पहले अकुशल कर्म किए हैं उनके परिणाम बहुत बार भुगतने पड़ते हैं। कितनी ही बार, आज ही भास्कर में या कल के भास्कर में खबर थी, किसी व्यक्ति ने आज से 32 साल पहले अपने पड़ोस में एक अपराध किया और फिर वो किसी दूसरे शहर में चला गया और पूरा का पूरा परिवर्तित नाम के साथ, एक परिवर्तित पहचान के साथ जीवन यापन करने लगा। लेकिन 32 वर्षों बाद उसका वो अपराध सामने आया। अपराध तो पहले ही सामने था, अपराधी छिपा हुआ था, लेकिन अब उसे पहचान लिया गया और उसे दोषी करार दिया गया, उसे सजा सुनाई गई। तो कितने ही मामले हम देखते हैं जहां जब हम अकुशल कर्म करते हैं, देर सवेर उसका सजा, उसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है। पाली साहित्य में एक शब्द आता है जब हम कर्म की बात करते हैं, विपाक नाम से। और विपाक का मतलब भी यही है कि कर्मों का फल जो है वो पक जाते हैं, तो उनका परिणाम, उनका रिजल्ट, उनका फल अंततः मिलता ही है। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे फल मिलेंगे और बुरे कर्म किए हैं तो बुरे फल मिलेंगे। तो जब हम किसी के साथ बात कर रहे हैं तो वाणी की मधुरता कायम रहे, वो शाश्वत रहे, ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए। कितनी ही बार हम आवेशित होते हैं, आक्रोशित होते हैं, गुस्से से भर जाते हैं, लेकिन उन पलों में अगर हम अपने आप को नियंत्रित कर पाए, उन उस विकट समय में हम अपने आप को समझा पाए, दूसरों को समझाने की बजाय। वर्षों पहले मुझे याद है कि पता नहीं मैंने कहाँ से अपनी डायरी में एक सेंटेंस लिखा लिखा था कि यदि आपके पैरों में कांटा चुभता है तो पाँव में चप्पल पहन लें। ये शिकायत तो ना करें कि धरती की सारी सड़कों पर फूल बिछा दिए जाएं ताकि किसी को कांटा न चुभे। तो हर एक सड़क पर फूल बिछाया जाना तो संभव नहीं है, लेकिन हम चप्पलें पहन सकते हैं, हम जूते पहन सकते हैं ताकि पैरों में कंकड़ नहीं चुभे, कांटे नहीं चुभे। तो जितना खुद को बदलने का प्रयास करेंगे, खुद को नियंत्रित और संयमित करने का प्रयास करेंगे, जीवन उतना ही सुखी है, जीवन उतना ही श्रेष्ठ है। और यदि हम दूसरों को बदलने का प्रयास करते हैं, दूसरों को खुद के हिसाब से चलाने का प्रयास करते हैं। आप सबने महसूस किया होगा, सरदेव बंते जी जब ध्यान साधना शिविर में बताते हैं कि मन को एकाग्र करिए, और फिर हम महसूस करते हैं कि हमारा मन ही हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो दूसरों के मन को नियंत्रित करने की सोचना, वो तो एक बहुत आगे की बात हो जाती है। तो वाणी की मधुरता बनी रहे, यही वाणी का सदाचरण है, यही कुशल कर्म है। चौथी बात, कि वो सारे लोग जो व्यर्थ की बातें करते हैं, अनावश्यक बातें करते हैं, उनकी बजाय यदि आप कुछ उपयोगी बातें कर रहे हैं, कुछ ज्ञानवर्धक बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें जो जन कल्याण से जुड़ी हुई है, लोगों का कल्याण करने वाली है, तब निश्चित रूप से आप एक सदाचारण भरा जीवन जी रहे हैं, आपका व्यक्तित्व सदाचारी है। इसके विपरीत यदि आप अनावश्यक बातें करते हैं तो फिर हम दुराचरण के नजदीक होते चले जाते हैं। मन के द्वेष की बात करी हमने, मन के लोभ की बात करी, मिथ्या दृष्टि की बात करी। तो लोभ की बजाय जब हमारे मन में परोपकार की, दूसरों के उपकार की भावना आती है, हमारे मन में दानशीलता का भाव आता है। धम्म में हम 10 पारमिताओं की बात करते हैं तो उसमें दान का भी जिक्र आता है। तो अपना अधिकतम लाभ
करने की बजाय जब हम दूसरों का लाभ की सोचने लगते हैं, दूसरों के लाभ की सोचने लगते हैं, तो निश्चित रूप से वो भावना हमें सदाचारी बनाती है, कुशल कर्मों को बढ़ावा देती है। ठीक इसी तरह द्वेष की बजाय मैत्री की बात जब हम करते हैं, और जब आप धम्मपद पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि आज की विशेष रूप से हमारी युवा पीढ़ी जिस प्रेम के चक्कर में, जिस प्यार या मोहब्बत के चक्कर में अपने आप को बहुत सारी चीजों से दूर कर लेती है और घनघोर स्वार्थी हो जाती है, महाकारुणिक बुद्ध उस आसक्ति को सिरे से खारिज करते हैं और उसकी बजाय उनके वहां उस प्रेम में आसक्ति के बजाय मैत्री भाव पर ज्यादा जोर दिया गया है कि मित्रता का भाव हर किसी के प्रति रखे, क्योंकि किसी एक से प्रेम हमें बहुत संकीर्ण बना देता है। हम अपनी पूरी दुनिया किसी एक आदमी को मान लेते हैं, अपने पति को, अपने पत्नी को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, माँ बाप को। तो उसके बजाय यदि सार्वभौमिक मैत्री का भाव हमारे मन में है, तो फिर जितनी प्यारी हमें अपनी बेटी लगती है उतनी ही प्यारी दूसरों की भी बेटियां लगती है। जितना प्रेम हमें अपनी बहन से है, दूसरों की बहनों के प्रति भी हमारी आंखों में, हमारे मन में वैसा ही वात्सल्य रहता है। तो उस मैत्री के भाव को जितना स्थापित कर पाए हम अपने दिमाग में और उसका लगातार अभ्यास कर पाए, निश्चित रूप से जीवन उतना ही श्रेष्ठ होगा, जीवन उतना ही सुंदर होगा। और मिथ्या दृष्टि की बजाय, जैसे हम पढ़ते हैं अष्टांगिक मार्ग में, यदि हम सम्यक दृष्टि में हैं तब भी हमारा मन, हमारा जीवन श्रेष्ठता के ज्यादा निकट होता है, सदाचरण के ज्यादा निकट होता है। तो ये सारी की सारी बातें, जो सदाचरण क्या है, दुराचरण क्या है, इस बात की ओर भी इशारा करती है कि कुशल कर्म क्या है और अकुशल कर्म क्या है। एक छोटी सी कहानी कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करूं। एक जगह पे जिक्र आता है कि सावथी में एक महाकाल नाम का कोई धनी व्यक्ति रहता था और उसने किसी कारणवश अपने पड़ोस में रहने वाली एक महिला के पति की हत्या करवा दी, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि उस महिला से मैं विवाह कर लूं। इस घटना को कई साल बीत गए और बाद में यही व्यक्ति, महाकाल नाम का व्यक्ति, महाकारुणिक बुद्ध का बहुत ही श्रद्धावान उपासक बना और नियमित रूप से धम्म देशनाएं सुनने लगा। कई वर्ष बीत गए इस घटना को। एक दिन शाम के अंधेरे में जब देशना सुनकर महाकाल नाम का व्यक्ति वापिस लौट रहा था अपने नगर की ओर, तो उसी नगर में चोरों ने किसी सेठ के घर में चोरी कर ली थी, किसी धनवान व्यक्ति के घर में चोरी कर ली थी और वो चोर भी जंगल की तरफ दौड़ गए थे। संयोग से ये व्यक्ति भी उसी रास्ते से वापिस आ रहा था। चोरों को जब लगा कि इस सामान के साथ दौड़ नहीं सकेंगे, तो उन्होंने वो सब चोरी का सामान वहीं फेंक दिया। संयोग से उसी वक्त महाकाल नाम के उस व्यक्ति का वहां पे आना हुआ और उसी वक्त गांव के लोग पहुंच गए लाठियां ले लेकर, जो चोरों का पीछा कर रहे थे। गांव के लोगों ने सोचा कि महाकाल ने ही चोरी की होगी और वो लाठियों से पीटने लगे। थोड़ी देर बाद जब कुछ भिक्षु वहां पे आते हैं तो वो पहचान लेते हैं और कहते हैं कि ये तो महाकाल है, जो देशना सुनकर आया था, लोग इसको क्यों पीट रहे हैं। लेकिन फिर महाकाल जो है वो खुद स्वीकार करता है, एक तरह से खुद उसे महसूस होता है और भिक्षु भी इस बात से सहमत होते हैं कि जो अकुशल कर्म किसी समय आपने किए, उनका फल, उनका परिणाम अब मिल रहा है। और श्रद्धावान होने के बाद भी, जैसे अंगुलीमाल के प्रसंग में भी हमने देखा कि भिक्षु बनने के बाद भी लोग पत्थर मार रहे थे। तो जब तक हमारे अकुशल कर्म कुशल कर्मों से पूरी तरह से ढक नहीं जाते, उनकी मात्रा बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाती, तब तक, क्योंकि उसी जगह पे जिक्र करते हैं तथागत, जब अंगुलीमाल को पत्थर मारते हैं कुछ लोग, तब तथागत कहते हैं कि जब आपके द्वारा किए गए कुशल कर्मों से ढक जाते हैं, तब सही मायने में कोई भिक्षु जो है तो वो लोग को मेघ से युक्त मुक्त चंद्रमा की भांति प्रकाशित करता है। तो अगर भविष्य के जीवन को श्रेष्ठ बनाना है तो दो काम करने होंगे। पहला, कि भूतकाल में जो भी अकुशल कर्म हमसे हुए, अतीत में जो भी अकुशल कर्म हमसे हुए, उनकी पुनरावृत्ति न हो, उनका रिपीटिशन न हो। और दूसरा, हम अपने मन को इतना सचेत रखें, इतना सजग रखें कि मन
जब भी किसी प्रकार के कुशल कर्म के बारे में सोचे, हमारा मन इतना प्रशिक्षित हो कि वो तुरंत प्रतिवाद करे, तुरंत आपको ये सिखाए, सचेत करे कि ये काम करना ठीक नहीं है। जैसे हम एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां बहुत भूख लगी हुई है, खाने के लिए पैसे हमारे पास नहीं है, और हम ऐसा मान लेते हैं कि हम एक सब्जी के ठेले के पास खड़े हुए हैं। तो मन कहता है कि एक सेब उठा के जेब में डाल लेते हैं, एक सेब उठा के खा लेते हैं। लेकिन अगर तुरंत प्रतिवाद नहीं करता है हमारा दिमाग इस बात के प्रति, हमारा चित्त सजग न हो, वो टोकता नहीं है कि चोरी करना दुराचरण है, चोरी करना धर्म की परंपराओं के खिलाफ है, तो फिर हम गड़बड़ कर देंगे। तो जब भी एक कुशल कर्म का भाव मन में आए, तुरंत हम सजग हो जाएं, सचेत हो जाएं। वो चाहे किसी को थप्पड़ मारते वक्त हो, किसी कुत्ते को पत्थर मारते वक्त हो, जुबान से झूठ बोलते वक्त हो, हर परिस्थिति में जब भी एक कुशल कर्मों का भाव मन में आए, कुशल कर्म करने वाला जो पार्ट है तो वो भी एक्टिवेट हो जाए, और वो हमें सचेत कर दे, जागृत कर दे, हमें उस अकुशल कर्म से दूर कर दे, उसके घटित होने से पहले ही उसका इनकाउंटर कर दे। तो निश्चित रूप से जीवन श्रेष्ठ बना रहेगा, जीवन सुंदर बना रहेगा, जीवन कुशल बना रहेगा, जीवन में शांति रहेगी, और बिना किसी पश्चाताप के, बिना किसी पीड़ा के, बिना किसी दुख के हम एक खुशहाल जीवन जी पाएंगे। तो अपनी बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। आप सबने ध्यानपूर्वक सुना होगा। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। सदैव बनते जी को सादर बंदान।